साल 2003 जापान। टोक्यो के एक शांत मोहल्ले में रहने वाली योको ओनो के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। यह केस आज भी जापान के सबसे रहस्यमयी अनसुलझे अपराधों में से एक माना जाता है। 1 दिसंबर की ठंडी शाम योको अपनी बेटी के साथ डिनर कर रही थी। तभी घर के लैंडलाइन पर फोन आया। उसने रिसीवर उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं था, बस हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। योको ने दोबारा हेलो कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसने फोन रख दिया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद वही फोन फिर से बजा। इस बार उसने जल्दी से फोन उठाया और कहा, कौन है? इस बार एक गहरी, धीमी आवाज में किसी आदमी ने सिर्फ एक शब्द कहा, मैं आ गया हूं, और फोन कट गया। योको को अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ मिनट बाद जब वह खाना खत्म कर रही थी, तभी उसकी बेटी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। माँ, वहां कोई देख रहा है। योको ने तुरंत बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो खिड़की पर पसीने से भीगे हुए एक हाथ का निशान था, जैसे किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। डर के मारे उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस जब 15 मिनट बाद पहुंची तो उन्होंने घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर घुसते ही डाइनिंग टेबल पर एक आदमी का शव पड़ा था। वह आदमी सूट बूट में था। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटा हो। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह छत की ओर देख रहा था। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात ये थी, योको और उसकी बेटी ने उस आदमी को कभी घर में आते हुए नहीं देखा। जब पुलिस ने शव की जांच की तो पता चला कि वह योको के पति का पुराना दोस्त था, जो 3 साल पहले लापता हो चुका था। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर वह आदमी अंदर आया तो किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? अगर उसकी हत्या हुई तो वह घर के अंदर कैसे पहुंचा? क्या उसका मौत से पहले किया गया फोन कॉल महज इत्तेफाक था? पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि उस आदमी की हत्या कैसे हुई और वह डाइनिंग टेबल तक कैसे पहुंचा। पुलिस ने इसे एक मर्डर केस मानकर जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि वह खुद ही आया और किसी ने उसे मारा, लेकिन अगर ऐसा था तो किसने मारा? कुछ लोग मानते हैं कि वह आदमी पहले ही मर चुका था और उसकी आत्मा वापस आई थी। यह घटना आज भी जापान के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक मानी जाती है। आपकी राय क्या है? क्या यह सिर्फ एक अपराध था या फिर किसी अलौकिक शक्ति का काम? इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें और अपनी राय बताएं।